बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद में खुश आमदेद। काली डॉट पी की हमारी वेबसाइट का नाम है और मैं हूं ज़फ़र अमान। हम एक्सेल 2007 से हमारा ये कोर्स चल रहा है और एक्सेल 2007 में आज हम पढ़ेंगे पिवट टेबल के बारे में। पिवट टेबल के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि पिवट टेबल एक ऐसा फंक्शन है एक्सेल में कि जिसकी मदद से आप मुख्तलिफ़ तरह का डाटा आप समराइज़ कर सकते हैं। आप उसको इंतहाई आर्गेनाइज फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं और मुख्तलिफ एंगल से आप एक डाटा को आप चेक कर सकते हैं और डिफरेंट तरह की आप रिपोर्ट्स ले सकते हैं। तो मैंने एक टेबल आपके सामने ड्रा किया है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए कि कैसे इसमें पिवट टेबल में काम किया जा सकता है। तो मैंने आपके सामने एक टेबल ड्रा किया है ताकि हमारा वक्त बच सके। तो ये टेबल मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है। सबसे ऊपर कंपनी का नाम होता है, जिस जगह भी आप काम करते हैं सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा जाता है। फिर जो काम आप कर रहे हैं, जैसे मैंने डिटेल ऑफ सेल है तो उसके बारे में लिखा है। फिर मैं एज ऑन मंथ एंडेड जनवरी 2016, तो मंथ के एंड जनवरी 2016 का जो डाटा है पूरे मंथ में जो हमारी जो कंपनी है उसमें क्या काम हुआ है और कैसे हुआ है वो सारे का सारा हमने इंटर किया है। फर्स्ट करें कि यकम जनवरी 2016 है तो उसमें हमारे बायर्स हैं मेसर्स इमरान ब्रदर्स और फिर हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, मिस नादिया हमारी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। इन्होंने माल सेल किया है, 25,000 अमाउंट का सेल हुआ है और लाहौर हमने माल भेजा है। तो ये एक मुख्तसर सा एक आमतौर पर जो भी इस तरह की ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं उनमें इस तरह के काम होते हैं। तो यकम जनवरी में इसके बाद आप ये देखते हैं कि यहाँ तो इमरान ब्रदर्स मैंने सिर्फ एक एंट्री ली है। आप यकम जनवरी में हो सकता है कि 5 एंट्रियाँ हों, 10 हों या 20 एंट्रियाँ हो सकती हैं। इसी तरह से 2 जनवरी है तो आप देखें मेसर्स रशीद एंड कंपनी है, हमारे बायर्स हैं और यहाँ पे सेल माल करते हैं हमारे मिस्टर रिजवान, हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर रिजवान। इन्होंने सेल किया है 30,000 का और ये माल हमने कराची भेजा है। इसी तरह से ये सारे का सारा ये टेबल बना है। तो इसमें आप ये देखते हैं कि मेसर्स इमरान ब्रदर्स यहाँ पर हैं और फिर दोबारा मेसर्स इमरान ब्रदर यहाँ पर भी नजर आते हैं। यहाँ उनकी लाहौर की ब्रांच को हमने माल भेजा, दूसरी बार इमरान ब्रदर को हमने मुल्तान की ब्रांच में हमने माल भेजा, तीसरी बार हो सकता है कि उनकी कराची की ब्रांच को हम माल भेजें और इस तरह मुख्तलिफ शहरों में उनकी जो ब्रांचेज हैं उन्हें हम माल भेजते हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इमरान ब्रदर्स को कब, किस तारीख को, कितना माल और किस शहर में भेजा और उसकी अमाउंट क्या थी। तो ये एक रिपोर्ट तैयार अगर हमें मैनुअली करनी पड़ जाए तो काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो यहाँ पे आपकी मदद पिवट टेबल करता है। तो हम पिवट टेबल में जाते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट के टैब पर क्लिक करते हैं तो आप ये देखते हैं कि सबसे पहला ग्रुप जो आपके सामने ये ज़ाहिर होता है टेबल्स का, इसमें ये पिवट टेबल आपके सामने डिस्प्ले होता है। पिवट टेबल पर आप जब क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शंस आपके सामने ज़ाहिर होते हैं, एक पिवट टेबल है और दूसरा पिवट चार्ट है। पिवट चार्ट हम बाद में बनाते हैं कि जब आपके एक रिपोर्ट तैयार कर चुके होते हैं तो फिर उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए हम पिवट टेबल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जो हमारी जो ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमारा मेन काम है वो पिवट टेबल में होता है। तो पिवट टेबल ये है हमारा। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि वहाँ जाने के से पहले हम अपना डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं और डाटा में जो हमारी हेडिंग्स हैं कॉलम्स की, इन्हें हम सेलेक्ट करते हैं। इन्हें मस्ट सेलेक्ट करना पड़ता है और यहाँ हम टोटल पे नहीं जाते, टोटल से ऊपर 31 जनवरी 2016 तक का सारा डाटा हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब हम आते हैं पिवट टेबल पर। तो पिवट टेबल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि जितना आपका सिलेक्टेड डेटा है वो सारे का सारा उसका एड्रेस आपको बना हुआ यहाँ पे, ये एक ब्लैक से बैकग्राउंड ब्लैक जो आपको डिस्प्ले हो रहा है और वाइट कलर का लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारा इसका एड्रेस शो होता है। अब आपसे ये पूछता है कि जो रिपोर्ट आपको चाहिए है वो क्या एक नई शीट पे आप लेना चाहते हैं। अगर आप नई शीट सेलेक्ट करते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो आपको फिर ये किसी नई शीट, जैसे शीट 1 है, 2 है, 3 है, हो सकता है कि ये शीट 4 पर आपको डाटा दे। हम चाहते हैं कि हमें इसी शीट पर, एग्जिस्टिंग शीट पर ही डाटा मिले, तो आप एग्जिस्टिंग शीट में पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आपने यहाँ क्लिक किया तो आप फौरन नीचे आ जाएं। अब यहाँ पे ये देखें कि स्क्रॉल से नीचे जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल बार यहाँ पे एंड होता है, उसके बाद ये एरो पर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ हम एक रो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस यहाँ तक। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इस रो को सिलेक्ट किया तो आप ये देखें कि इसकी लोकेशन का एड्रेस जो है आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आता है, डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें
کہ اس طرح کا ایک شیپ آپ کے سامنے نظر آتی ہے. پیوٹ ٹیبل 1 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹو بلڈ اے رپورٹ چوز فیلڈ فرام دا پیوٹ ٹیبل فیلڈ لسٹ. تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ٹیبل بنانا ہے, جو لسٹ آپ بنانا چاہ رہے ہیں, جو رپورٹ آپ بنانا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس کی لسٹ آپ سلیکٹ کرتے ہیں. فرض کریں کہ میں سب سے پہلے ڈیٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں. جیسے ہی میں نے ڈیٹ کو سلیکٹ کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈیٹ ساری کی ساری پورے منتھ کی آپ کو یہاں پہ نظر آ گئی. اب میں فرض کرو کہ اماؤنٹ پہ کلک کرتا ہوں, تو آپ یہ دیکھیں کہ اماؤنٹ ہر ڈیٹ کے حساب سے جتنی سیل جس ڈیٹ میں ہوئی ہے وہ ساری آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے جو سیلز ریپرزنٹیٹو ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے اور انہوں نے کتنی سیل کی ہے, تو آپ سیلز ریپرزنٹیٹو کو چیک کریں اور پھر نیچے اماؤنٹ کو دیکھتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ مس نادیہ کی سیل ہے, مسٹر قاسم علی ہیں, مسٹر تنویر ہیں, عمر رضوان ہیں, رضوان اور سید امداد علی. ان کا جتنا بھی انہوں نے مختلف ڈیٹس میں جو کام کیا ہے اور ان کا جو کارکردگی ہے وہ ساری کی ساری ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے. ہم یہاں پہ کامہ لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو. تو اپنی سہولت کی خاطر ہم یہاں پر ٹیبل بی لگا سکتے ہیں. تو یہ دیکھا آپ نے کہ جیسے ہی آپ نے دیکھنا چاہا کہ ہمارے جو سیلز ریپرزنٹیٹو ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے, کس نے پورے منتھ میں کتنی سیل کی ہے, کتنا ٹارگیٹ اچیو کیا ہے, تو آپ کو یہ پیوٹ ٹیبل ہیلپ کرتا ہے. اب فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ بائرز کون سے بائرز ہیں اور انہوں نے کتنا کتنا مال لیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ بائرز ہیں جو مختلف اوقات میں ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم سے مال پرچیز کیا. تو یہاں یہ دیکھیں میسرز کال پوائنٹ کو ہیں, انہوں نے اتنی اماؤنٹ کا جو ہے وہ ہم سے مال لیا ہے, جو 11,64,420 آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طرح عمران برادرز کی اماؤنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, نیازی کارپوریشنز ہیں, تو ان کا ڈیٹا آپ کو الگ الگ نظر آ رہا ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی اماؤنٹ, کتنا مال ہم نے کتنے شہروں میں بھیجا ہے. اب دیکھیں جیسے ہی میں نے سٹیز پہ کلک کیا تو یہاں پہ سٹیز کا ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے حیدرآباد اتنا مال 4,79,460 روپے کا مال ہم نے بھیجا ہے. اسلام آباد جو ہم نے مال بھیجا ہے 1,90,980 کا مال ہم نے بھیجا ہے. اسی طرح کراچی کی فگر آپ کو نظر آ رہی ہے, لاہور کی نظر آ رہی ہے, ملتان اور راولپنڈی, اور ٹوٹل اماؤنٹ آپ یہ دیکھیں یہ ٹوٹل گرینڈ ٹوٹل جو ہمارا ہے اس ٹوٹل کے برابر آپ کو نظر آتا ہے. تو اس طرح سے آپ پیوٹ ٹیبل میں کام کرتے ہیں. اب جیسے ہی ہم نے فرض کرو کہ ہم دیگر چیکس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, تو جیسے ہی آپ دیگر چیکس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ پیوٹ ٹیبل میں کام کرتے ہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جس بھی ادارے میں جاتے ہیں, جس کمپنی میں جاتے ہیں, وہاں کام کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. تو آپ ایک بار کام کو پوری طرح سے سمجھ لیں, سیکوینس کو جان لیں, پھر اس کے بعد آپ پیوٹ ٹیبل ڈیزائن کریں تو آپ کو ڈیٹا انتہائی آرگنائز فارم میں آپ کو مل جائے گا. تو یہ تھا ہمارا پیوٹ ٹیبل جس میں آپ کام کرتے ہیں, تو آپ کا کام انتہائی آرگنائز ہو جاتا ہے اور آپ کا بہت سا ٹائم بچ جاتا ہے. نیکسٹ ہم چارٹ بنانے کے بارے میں پڑھیں گے اپنے اگلے لیسن میں. تو